नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर यमुना बहती है। एक समय पर यमुना इतनी खूबसूरती से बहती थी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो यमुना किनारे पर आईजी स्टेडियम के बराबर में जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, जिसके अंदर ये एक समय पे आईजी 1982 में ये बना था। आईजी स्टेडियम के बराबर में ये बिल्डिंग एक होटल के लिए बनाई गई थी, इसलिए कि जो विदेशों से खिलाड़ी आएंगे एशियाड 82 के अंदर, उनको इस यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ रहेंगे। लेकिन ये तब तक बन के तैयार नहीं हो पाया और एशियाड 82 खत्म हो गया। बाद में दिल्ली सरकार ने इसको खरीदा और इसके अंदर दिल्ली सेक्रेटेरिएट बनाया, जिसमें 15 सालों तक शीला दीक्षित शासन करके गई। और इसके बाद ये अरविंद केजरीवाल की जगह बन गया और अरविंद केजरीवाल इसी में बैठते हैं। और यहाँ पर एक खासियत मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों के जो कमरे हैं, अगर आप उनमें बैठेंगे तो उनका एक पोर्शन यमुना के किनारे ऐसा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम बिल्कुल यमुना के रिवर के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी नीचे बिल्कुल यमुना दिखाई देती है। इतना खूबसूरत ये बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उसी अरविंद केजरीवाल ने इस यमुना को साफ करने के एवज में करोड़ों रुपए डकार लिए, लेकिन ये यमुना आज बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल का एक वादा ये भी सुनिए कि 2021 के चुनावों में इसी अरविंद केजरीवाल ने जनता से वादा किया था कि आप मुझे वोट दीजिए और आप देखेंगे कि मैं यमुना को इतना खूबसूरत बना दूंगा, लंदन की नदी की तरह बहेगी यमुना, और आपके साथ में खुद भी इसमें डुबकी लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को शायद इसमें डुबकी तो लगा ही लेनी चाहिए, पाप भी थोड़े से कम हो जाएंगे उसके। लेकिन ये कभी यमुना साफ नहीं हुई। बजट रखा जाता है, जब आप बजट की किताब देखेंगे तो जो सालाना बजट होता है उसकी किताब में बाकायदा यमुना सफाई पर इतना पैसा खर्च करना है, ये बजट के अंदर फिगर दी जाती, करोड़ों रुपए। और आज इसी यमुना सफाई का खुलासा इन्हीं की अपनी महिला सांसद स्वाति मालीवाल ने किया है। जी हां, स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को आज राज्यसभा के अंदर बेजोड़ ढंग से उठाया और इस कदर उठाया कि अरविंद केजरीवाल की पोल खोल के रखी। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से झूठ बोलता है, झूठ और मक्कारी का नेता है, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, इसका आज पूरा का पूरा जो नकाब था इस झूठ पर पड़ा हुआ, उसको उतार कर फेंक दिया है स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल, आपको याद है, आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उनके साथ अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया, दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अपनी पार्टी की सांसद के साथ एक अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने ही पीए से, पूर्व पीए से पिटवाता है। और कल तो चार्जशीट में आ ही गया कि उसके बाद इनकी स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद विभव और अरविंद केजरीवाल घंटों तक कमरों में मंथन करते रहे, चिंतन करते रहे। लेकिन बात कर रहे हैं हम स्वाति मालीवाल के भाषण की। स्वाति मालीवाल ने आज राज्यसभा में इनके चेहरों से नकाब उतार दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों के चेहरे से। और स्वाति मालीवाल ने पूरी पोल खोलकर रख दी है यमुना नदी की सफाई पर। जिस तरीके से आज स्वाति मालीवाल बोली है, सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यमुना आज यमुना नहीं है, नदी नहीं है, नाला है। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि दिल्ली के अंदर से यमुना बहती है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज सरकार है दिल्ली की, उसने यमुना को किस बदतर स्थिति में ला दिया है, ये बहुत घिनौना कृत्य अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने दावा किया कि इस यमुना नदी के अंदर आज भी 22 गंदे नाले गिरते हैं यमुना नदी के अंदर।
जो सीधे सीधे यमुना नदी को नदी से नाले में तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा 238 मिलियन गैलन अनट्रीटेड पानी भी यमुना नदी में डाला जाता है, जिस वजह से यमुना आज पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज यमुना नदी को 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, लेकिन दिल्ली के अंदर मात्र 33 ट्रीटमेंट प्लांट है, जिनमें से 22 तो ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड जो मानक है उनको बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते, उनको कहीं पर उन पर खड़े ही नहीं उतरते। यानी कि पूरी तरीके से आज दिल्ली की और दिल्ली की यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद करके रख दिया है। स्वाति मालीवाल ने और क्या बोला राज्यसभा के अंदर और किस अंदाज में बोला, शेर और शायरी भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जिस चिड़िया का और जिस तरीके की कहानियां सुनाया करते थे, उसी अंदाज में आज स्वाति मालीवाल ने जो अरविंद केजरीवाल को धोया है, सचमुच ये अपने आप में मिसाल है। एक बार आपको जरूर देखना चाहिए स्वाति मालीवाल क्या बोली। पूजा होती आई है, पर आज दिल्ली में 22 नाले इस नदी में गिरते हैं, यमुना नदी में गिरते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ये नदी जहरीला झाग ज्यादा दिखती है और पानी कम। हमारी जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। 2025 से पहले कि वो खुद उसमें डुबकी लगाएंगे। यमुना नदी हमारी माँ है और वो आज वेंटिलेटर पर है। यमुना के किनारे बैठी अब भी वो चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, पर सर आज भी मेरी यमुना जहर पी के बहती है। आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को धोकर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हजारों रुपए डकार गए, हजारों करोड़ रुपए डकार गए ये यमुना नदी के काम पर, लेकिन यमुना नदी आज तक साफ नहीं हो पाई है और ऐसे के ऐसे मैली है। झूठे वादे, खोखले दावे और सफेद झूठ ने आज दिल्ली को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरविंद केजरीवाल की अपनी ही महिला सांसद ये बात कह रही है। बहुत दुखद है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे झूठे लोग आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं और इनकी जो झूठ है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका झूठ ये है कि ये जमानत पर छूट कर आते हैं और ऐसा जनता के बीच में डालते हैं कि न्याय हो गया, भगवान ने न्याय कर दिया। हमारा तो आप समझिए हम कहां से कहां पहुंच गए, जबकि सिर्फ इनको इतने बड़े बड़े मुकदमों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत मिली है। और ये सारे गुरु चेले यानी कि जो अली बाबा 40 चोर हैं, आज ये भ्रष्टाचार की जमानतों के आधार पर बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन एक बार फिर से जनता को झूठ परोसने की जो कोशिश इनकी चल रही है, ये कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बार बार जिस तरीके का झूठ फैला रहे हैं और ये झूठ का जहर दिल्ली को बद से बदतर स्थिति में ले जा रहा है। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।